नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और यह है लल्लन टॉप का नया नवेला प्रोग्राम जिसका अभी ग्राफिक्स वालों ने बम्पर इत्यादि नहीं बनाया है। प्रोग्राम का नाम है टीवी की सबसे बड़ी डिबेट। जिनको समझ में नहीं आया उनको खोल के समझा देते हैं। यहाँ पर भंते ने वर्ड प्ले की कोशिश की है। BAIT वाला बेट है। सौरभ त्रिपाठी रैपिडेक्स में चेक करना, इसकी स्पेलिंग भी मिल जाएगी और अर्थ भी मिल जाएगा। इस डिबेट में आज का टॉपिक है, मतलब वैसे तो कोई टॉपिक नहीं है क्योंकि डिबेट के टॉपिक नहीं होते हैं, पर एक टॉपिक बताना होता है। तो आज का टॉपिक बहुत बड़ा है। इसमें हम लोगों ने गुंजन सक्सेना फिल्म देख ली है, द कारगिल गर्ल, उस पर बात करेंगे। एक स्वघोषित नर्ड हैं हमारे साइंस एडिटर, उनने किताब भी पढ़ ली है, नहीं नहीं पर नहीं भी पढ़ बात करेंगे। ठहरो, एंकर के बीच में कोई नहीं बोलेगा। आई एम द मॉडरेटर विदाउट एनी मॉडरेशन। तो उस पर भी बात करेंगे। नेपोटिज्म पर भी बात करेंगे। क्या जानवी कपूर को एक्टिंग करनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि ये सब बहुत जरूरी मुद्दे हैं। सड़क 2 के ट्रेलर को क्या आपने डिसलाइक किया? अगर किया तो इसलिए किया क्योंकि आपको लगता है कि संजय दत्त को एक्टिंग नहीं आती, या थम्स अप किया क्योंकि आपको लगता है कि उनको आती है एक्टिंग, या फिर दूसरे फैक्टर हैं कि उसमें आलिया भट्ट हैं और आलिया भट्ट के नाम के आगे भट्ट लगा है, और कुछ लोगों को लगता है कि आलिया सबसे अच्छी हीरोइन है, और कुछ को लगता है कि वो अनन्या पांडे वाली लीक में है। तो इस तरीके के जो बहुत जरूरी देश और समाज के लिए मुद्दे हैं, उन पर हम सब लोग विस्तार से बहस करेंगे। और उस बहस के बीच अगर हमें थोड़ा सा समय मिल गया और थोड़ी सी दुर्बुद्धि आ गई, तो हम मिसोजिनी जैसे एक निहायत ही वाहियात टॉपिक पर, जो पता नहीं क्यों ले आते हैं, जेंडर जिहादी, उस पर भी बात कर लेंगे। डिबेट को शुरू करते हैं और डिबेट में सबसे पहले बात करेंगे। ये रियो डी जेनेरो से आए हैं हमारे सस्ते फुटबॉल खिलाड़ी के संस्करण, जिनके थोड़े से बाल कलर में दिख रहे हैं, अमित मिश्रा। शुरू हो जाओ। हाँ, तो जहां तक मुझे लगता है फिल्म तो बड़ी औसत है। फिल्म जहां तक फिल्म तुमको लगता है, मतलब तुम कौन बुद्धिजीवी हो, तुमको लगता है? नहीं, मतलब एज ए व्यूअर के तौर पर तो बताएंगे ना हम लोग अच्छा, कि हाँ, तो ये मतलब पहले भैया। डिस्क्लेमर दो कि हम व्यूअर हैं। हाँ, हम व्यूअर हैं, कोई हमारी समीक्षा नहीं है, कोई हमारा इस पर कोई विशेषज्ञता नहीं है। लेकिन एक व्यूअर के तौर पर बहुत ही मतलब औसत टाइप की फिल्म बनी है। और जानवी की एक्टिंग भी बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई देख के कुछ मजा आए कुछ। क्योंकि जो कारगिल गर्ल का जो इमेज है, लोगों को जैसे लगता है कि उस टाइप का परफॉर्मेंस दिखा नहीं उनका मूवी में। क्या तुम यूपी तो बिहार के रहने वाले हो? यूपी के हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने हुंकार भर दिया अमित मिश्रा के नेतृत्व में और गुंजन सक्सेना फिल्म को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन उसमें तो पंकज त्रिपाठी, आयशा और विनीत सिंह भी हैं। तो वही अच्छी बात है, वो थोड़ा बहुत जो अच्छा है, साफ फिल्म जो अच्छी पक्षपात है, नजर आ रहा है अमित मिश्रा का। हाँ, बताइए। पंकज त्रिपाठी का बहुत अच्छा रोल है। पंकज त्रिपाठी की वजह से फिल्म देखी जा सकती है। जितनी देखी जाने वाली फिल्म है पंकज त्रिपाठी, और पंकज त्रिपाठी का बड़ा सपोर्ट रहा है पूरी फिल्म में। लगभग मतलब 80% फिल्म पंकज त्रिपाठी के कंधे पे देखी जानी चाहिए। बाकी कारगिल गर्ल में कारगिल गर्ल जैसा कुछ मुझे नजर नहीं आया। किताब मैंने पढ़ी नहीं, अभी शायद अच्छी हो, लेकिन फिल्म उतनी बढ़िया नहीं है जितना मैं उम्मीद से देखने गया था उसको मैं। क्या बाकी लोग भी अमित मिश्रा के बयान से सहमत हैं? प्रेरणा प्रथम सिंह, जो कि बाकायदा टीवी डिबेट के हिसाब से अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर आई है, विच इज अ गुड थिंग। और मुझे उम्मीद है कि आयुष भी इससे कुछ सीखेंगे। आयुष, जो गुलाबी टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। जी प्रेरणा। क्या दिक्कत है? सर, फिल्म जो मतलब जैसे रिलीज हुई थी, आई OTT पे मैंने देखी। उम्मीद वैसे भी मेरी पहले कुछ बहुत ज्यादा नहीं थी इस फिल्म से, तो मैंने वो चीज ध्यान में रखते हुए फिल्म देखी। एज एन ऑडियंस मैं थोड़ा सा ज्यादा मतलब डिटेल्स पे ध्यान देती हूँ। तो इस फिल्म में मुझे जो चीज लगी वो ये लगी कि फिल्म गुंजन सक्सेना से ज्यादा उनके पापा के ऊपर थी, और किस तरह से उनके पापा ने सब कुछ सब हर किसी से डील करके और सबसे लोहा लेकर के अपनी बेटी को आगे बढ़ाया। और अगर गुंजन की लाइफ में उसको सपोर्ट करने वाले जो पुरुष हैं वो नहीं होते, तो शायद गुंजन कहीं नहीं होती, क्योंकि वो तो शादी करने के लिए तैयार थी। तो इस तरह की चीजें बहुत ही मतलब एक बहुत ही इंट्रिंसिक सी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज को बहुत ही सिंपल बना करके रख देती है। कुछ लोगों को वो अच्छा लग सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज गलत है। फिल्में आसान भी हो सकती हैं, बहुत लाइट भी हो सकती हैं, पर ये मुद्दा वैसा नहीं था। और गुंजन की अरे वो कोई मुद्दे पे पर्चा थोड़ी पेश कर रहे थे, गुंजन सक्सेना पे एक इसीलिए, किताब है, उसके हिसाब से वो फिल्म पेश कर रहे थे। हाँ सर, मैं वही कह रही हूँ कि मुझे जैसा लगा था, जिस तरह की एक्टिंग मैंने सोची थी कि मैं जब मैंने पहली फिल्म देखी थी इनकी, किससे जानवी तुमने की, एक्टिंग सोची थी?
जानवी से सर, जब मैंने उनकी पहली फिल्म देखी कैन थी यू प्लीज रिपीट धड़क। दिस सेंटेंस जस्ट? हाँ सर, देखिए सर, आप उनको खारिज ऐसे नहीं कर सकते सर, ये गलत बिल्कुल बात है। नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये मेरा आज सुबह का शनिवार का संकल्प है। संकल्प इसलिए बोला है क्योंकि शनिवार के साथ राइम बैठता है और डिबेट में अनुप्रास की छटा आते रहने चाहिए। तो मेरा ये संकल्प है कि वो कि मैं नेपोटिज्म के खिलाफ हूँ, लेकिन किसी को सिरे से खारिज नहीं करना चाहिए। ऐसे कि काजोल भी जब शुरुआती फिल्मों में आई थी तब बहुत ही बुरी एक्टिंग करती थी, पर कालांतर में विद्वानों ने पाया कि काजोल एक्टिंग कर लेती है। जी, तो जब मतलब धड़क स्मिता में, पाटिल वाली लीग की नहीं है, पर कर लेती जी है। जी, तो जैसे इनकी जब मैंने पहली फिल्म भी देखी थी धड़क, तो उसको लेकर के मैं पहले से बहुत ज्यादा मेरा नेगेटिव बायस था, क्योंकि सैराट देखने के बाद आप जब धड़क देखने जाएंगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या ही देखने जा रहे हैं। लेकिन उस फिल्म में कुछ सीन्स में उन्होंने अच्छी कर ली थी एक्टिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब था। तो मुझे लगा था कि शायद अगर ये फिल्म इसमें वो एक स्टेप आगे जाएंगी, इसमें वो शायद थोड़ा और बेहतर करेंगी, लेकिन इसमें से वो सारे स्टीरियोटिपिकल एक्सप्रेशन के अलावा कुछ नया था नहीं। अरे थोड़ा बचा के रखो, कैमरा दोबारा तुम्हारे पास आएगा। सौरभ त्रिपाठी, लगता है कि आप लल्लत टॉप में काम करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। फैलिए। जैसा कि प्रेरणा ने जो अरे बोला, सबसे पहले सौरभ त्रिपाठी के लिए सब लोग तालियां बजाइए, हमारे कोरोना वॉरियर। सर्वाइवर हो गए थे। हाँ अरे तुम तो कोरोना वॉरियर के अलावा कोरोना सर्वाइवर भी है। दरअसल मैं वही कहना चाहता था, पर एंकर जो कह देता है फिर उसी को जस्टिफाई करता है। हाँ तो मैं वॉरियर हूँ, और बॉस जो कहता है वो सही होता, मैं वॉरियर हूँ। तुम वॉरियर भी हो, सर्वाइवर भी हो, फाइटर भी हो। हाँ सर। चलो फैलो। तो रही बात जो एक्टिंग की, तो देखिए हम बहुत बड़े एक्टर तो हम भी नहीं है, इसलिए हम बताएंगे कि एक्टिंग कैसे किसने की। अच्छा मतलब एक सेकंड, मतलब तुम बहुत बड़े एक्टर होगे, तुम तभी एक्टिंग पर टिप्पणी करोगे? नहीं नहीं नहीं, मतलब कि हमें लगता है कि एक्टिंग भी बहुत टिप्पणी मुझे करनी चाहिए। मैं मुद्दे पे आता हूँ, तो एक्टिंग तो ठीक है जिसने जैसे नहीं, आप क्या ये कह रहे हैं कि एंकर को मुद्दा नहीं पता है? मैं मुद्दे पे आता हूँ, आपने मुद्दा जो छेड़ा है उस पे। छेड़खानी की एक्टिंग की बात, जानवी की एक्टिंग की बात है तो जानवी ने ठीक है बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं की, मगर पंकज त्रिपाठी का भी जो रोल था सर, मतलब अब मुझे थोड़ा टाइप लगने लगे हैं। आप बताइए, आपने तो तमाम आर्मी अफसर से आपका इंटरेक्शन वगैरह हुआ होगा, मेरा उतना नहीं है, मगर मुझे जो एक आर्मी ऑफिसर की जो मेरे सामने इमेज बनती है, वो शायद जो वो थे ऑफिसर भाई, वो शायद मेजर है इस फिल्म मूवी में, वो उन पे झलक नहीं रही थी उनके रोल में, उनके कैरेक्टर में, ऐसा मुझे लगा हल्का सा। गौर से देखिए, इस आदमी को ये यहाँ पर स्टीरियोटाइप्स को पुष्पित पल्लवित करने आया है, और इसको लगता है कि सारे फौजी अफसर जो हैं वो कड़कनाथ मुर्गे की तर्ज पर होते हैं। भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जैसे कि जो प्रेरणा ने कही कि उसमें सिर्फ पिता को दिखाया गया है, पिता के रोल को दिखाया गया है कि भाई पिता अगर ना होते तो लड़की कुछ कर ना पाती, ना पढ़ पाती, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि उस लड़के की तरह तो नहीं हो जो कहता है कि उल्टी बात करो। सब लोग कह रहे हैं पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग बहुत अच्छी है, तो हम कहेंगे कि नहीं ओवर है। नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं, क्योंकि पंकज त्रिपाठी मुझे बहुत पसंद है, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, मतलब काफी उनके साथ लगभग जितनी सीरीज वगैरह आई सब देखी है। सौरभ त्रिपाठी कह रहे हैं कि उनको पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग बहुत पसंद है, इसको जरा लूप में दिखाइएगा। सौरभ त्रिपाठी कह रहे हैं कि पंकज त्रिपाठी को एक्टिंग पसंद है जी। तो जो प्रेरणा ने जो बात की कि फादर को पोर्ट्रे किया गया है इस फिल्म में, मतलब वही हावी नजर आ रहे हैं। तो अगर आप जो अपनी सोसाइटी है, इंडिया देश का समाज की बात करें, तो वहां पे लड़कियों के बाहर निकलने में, पढ़ने में, या कुछ भी कर पाने में फादर का बहुत बड़ा रोल होता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं अपने घर का एक केस देखूं, मेरी छोटी बहन जो चाहे उसके, वो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ पाई, जा पाई, उसने अगर आज कुछ करने की स्थिति में दिख रही है, तो चाचा का बड़ा रोल है। मैं मतलब इसको मैं समझता हूँ, इस चीज को मैंने देखा खासतौर पर अपनी सोसाइटी में, कि लड़कियों के बाहर निकलने में, अच्छा कर पाने में, या अब हमको दो पाले मिल गए, अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। डिबेट का मकसद होता है कि दो विपक्षी पालों की तलाश करना। तो तुमने प्रेरणा के कहे को सिरे से खारिज कर दिया है। अब हमको दो टीमों के कप्तान मिल गए, टॉस करवाएंगे। लेकिन अभी हम अपनी डिबेट को टॉस कर देते हैं लालिमा की तरफ। लेकिन लालिमा तो फ्रीज सी हो गई लगती है। नहीं 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 सर, वो मैं अनम्यूट कर रही थी। लालिमा कितने पैसे लगते हैं? पैसे किस चीज के? अरे वो अखबार में एक छोटा ऐड देते हैं ना, उसके कितने पैसे लगते हैं? सर मैंने दिया नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं। और तुम्हारा नाम कैसे बदला? तुमने अपना नाम लालिमा से बदल के 149681 कर लिया। सर वो गलती से ना नाम की जगह मेरे से पासवर्ड डल गया है।
और तुम भरे वीडियो में अपना पासवर्ड बता रही हो। ये किस चीज का पासवर्ड है? सर वीडियो कहाँ, लॉग इन इस मीटिंग का पासवर्ड है सर। हमको लगता था कि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में झंडू बाम हम हैं। लालिमा, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी लेगेसी आगे बढ़ रही है। सर वो गलती से कॉपी हो गया था वो। तो गलती से ही होती है ना। बताओ। जी सर। सर मैंने मूवी देखी, मैंने मूवी जब पता चला था कि मूवी बन रही है, मैंने सोचा था कि कारगिल वॉर का काफी कुछ दिखाया जाएगा, लेकिन मूवी देख के मुझे ये चीज सही नहीं लगी। जो सारा फोकस था उनके यूनिट में उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया उस पर रखा, लेकिन जो कारगिल में युद्ध में उन्होंने क्या किया उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। उसमें सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन उनका दिखाया गया, वो भी मुश्किल से 5 या 10 मिनट का था। तो जिस तरह से उसका नाम रखा गया कारगिल वॉर, तो वो चीज मुझे वहां पे, मतलब कारगिल गर्ल, उस तरह से वो चीज मुझे उस मूवी में दिखी हूँ मेरे हिसाब से। मतलब एज अ व्यूअर मैं बोल रही हूँ कि थोड़े और सीन होने चाहिए थे कारगिल वॉर के, कुछ और रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाना चाहिए था। तुम्हें तो कारगिल वॉर के जो सीन देखने हैं वो एलओसी में देख लो। एलओसी में सर वो सीन है। पार्ट 2 सर आना मुझे चाहिए इस इसका। तरीके से बताया ना कि वो वॉर जोन में उड़ने वाली पहली फीमेल पायलट थी, तो उस हिसाब से उसमें मुझे वो आप चीज समझ की नहीं रही कमी है, है। मॉडरेटर का काम होता है सारे पैनलिस्टों को मूर्ख साबित करना। आप अपनी बात सही कह रही हैं, लेकिन ये मेरा रोल है भाई, मैं रोल प्ले कर रहा हूँ। हाँ सर, तो मेरा तो ये है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था मूवी से कि अच्छी सी एक वॉर मूवी जिसमें लड़की ने कुछ किया है, शायद पहली बार किसी मूवी में इतने अच्छे से हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन उस हिसाब से देखने को नहीं मिला, तो ये मुझे पर डिसअपॉइंट। लाली, पूरी फिल्म तो इसी बारे में थी ना कि मतलब इट्स हर जर्नी, हाउ अ गर्ल नेविगेट्स थ्रू हर ड्रीम्स, डिजायर्स, एम्बिशंस, और उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल आते हैं। इट्स नॉट जस्ट अनदर वॉर मूवी, वो एक लास्ट में आता है, वो एक कल्मिनेशन पॉइंट होता है। प्रशांत, चुपचाप Yes, sir. बैठे हो, तुम्हारे पर्दे नहीं, पे कितनी पत्तियां हैं? पता नहीं। ये आईएएस नहीं बन पाएंगे। काहे अरे से कि सर, लोगों को लगता है कि आईएएस में यही सवाल पूछे जाते हैं कि तुम्हारी शर्ट में कितनी बटनें हैं। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो चलते हैं, इस वीडियो का भी लगा सकते हो। बीच इंटरव्यू में पूछा गया पर्दे में कितनी पत्तियां, जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप। क्या थंब है सर, वाह, 1 मिलियन। चालू हो जाओ। सर मूवी नहीं, पहले तो ये बताओ कि इस बार टिंडे नहीं। की फसल कैसी हुई है। नहीं सर, उसके बाद तुम मुझे ये लगा बता सकते हो कि कौन से कलर की डाई करवानी चाहिए कुर्ते पे। उससे जब हम लोग फ्री हो जाए तो उसके बाद हम बात करें कि नेक बाइक ट्रिप पे। नहीं, उनने तो पैसा नहीं दिया है, और पैसा तो गोवाई वीवो वगैरह ने भी नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग सबके नाम ले लेते हैं, अभी खत्म हो पाएगा। हाँ, बोलो। नहीं सर, ये मुझे जब इसका ट्रेलर मैंने स्टार्टिंग में जब देखा था तो मुझे जानवी कपूर से लिटरली कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था कि हाँ मूवी अच्छी होगी, बट मैं सोच रहा था कि इस मूवी में अगर तापसी पन्नू अगर होती, मेरा एक्सपेक्टेशन ये थे, तो शायद कुछ इसका रोल और कुछ सिनेरियो चेंज हो सकता था, मेरी एक्सपेक्टेशन थी। बट मुझे जब लगा था कि जानवी कपूर, मुझे लगा अगड़म बगड़म हो जाएगी, बट जब मैंने फुल मूवी देखी तो मेरी एक्सपेक्टेशन से मूवी काफी हद तक बेहतर थी। जो उसकी एंटायर जर्नी थी उसको लेकर अगर बात किया जाए तो स्ट्रगल, लिटरली जो उसके एक्चुअल स्ट्रगल, जो बारीकियां उस मूवी में दिखाई गई, मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। बट ओवरऑल ठीक है, जानवी कपूर की एक्टिंग अगर आप बहुत बारीकी में जाएंगे तो नहीं, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव में मुझे मूवी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग हुई। ये तुम लोगों को अगली बार से ना इस डिबेट में बुलाएंगे नहीं, काहे से तुम लोग एक दूसरे को काट नहीं रहे हो। मुझे काटना है। ये मैं मिस कर रहा हूँ। तुम क्या हम तुमको आके डराती दे तब काटोगे? सिर्फ भिड़ जाया करो एकदम से, किसी को किसी की सुननी नहीं है, सबको अपनी टीवी वाली हो जाएगी सर। हाँ, शू कर दिया करिए, टीवी वाली हो जाएगी। हाँ, ये देखो सरद पार्टी करे टीवी वाली हो जाएगी। और क्या, टीवी वाली डिबेट है, नाम टीवी वाली कर दो। कर दो। कौन नहीं सहमत है? कौन नहीं सहमत बताओ, एकदम गुस्से में चुनौती देते हुए। प्रशांत बताइए, आयुष आपका क्या जवाब है? ये 2 चीजें हैं। एक पहली वाली चीज तो जो ये कही गई कि ये सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा है कि उसमें कारगिल के कुछ नहीं दिखाया, उनकी जो बाकी जो था फालतू चीजें, मतलब जैसा कि कहा जा रहा है कि फालतू चीजें। मैंने सोशल मीडिया नहीं है, मैं भी बोल रही हूँ, और मैंने सोशल मीडिया पर नहीं, ठीक है सोशल मीडिया। क्या तुमने लाली का निकनेम सोशल मीडिया रखा हुआ है? गलत है आयुष, मैंने सोशल मीडिया नहीं बोला, मैंने मूवी देखी तब मैंने ये बात की। ठीक है, सोशल मीडिया पे एक गुट है जिसमें लालिमा भी है। I can see the blood. नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे लिखा ही नहीं, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि एक गुट है जिसमें लालिमा भी है? ठीक है, मतलब आप उसी गुट की, मैं बता रहा हूँ। हो गया तुम्हारा।
चलो बोलो। तो ये है कि यार मतलब कहानी है एक लंबी, तो उसके कई हिस्से हैं ना। एक हिस्सा है उसका कि उनका स्ट्रगल क्या है, और उसका एक अगला हिस्सा है कि वहां पे कारगिल में उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे। तो मतलब मतलब मैं भी अगर फिल्म बना रहा होता और इस कहानी को देखता तो मतलब मैं बोर हो जाता उस चीज से, मैं पर्सनली उस चीज से बोर हो जाता कि या मुझे उसमें कुछ खास मैसेज नहीं दिखता। जबकि उनकी मुझे जो ये वाली कहानी दिखती है जिसमें एक लड़की है वो पुरुषों के वर्ल्ड में दाखिल होती है, इकलौती पायोनियर जो लोग होते हैं उनको क्या क्या मुश्किल, मतलब हम लोग बोलते हैं चांद पे पहला कदम किसने रखा, यहाँ पे तो पहला इसमें पहली बार कारगिल गर्ल का नाम रख दिया फिल्म का, फिर रखना ही नहीं चाहिए था। कारगिल अब शब्द ही नहीं बीच में जनता गुजारना के चाहिए साथ था। धोखा है तो ये। गुंजन सक्सेना रख देते हैं कि भैया वो फिल्म जर्नी को ऑफ गुंजन देखने की सक्सेना। नहीं, और तो फिर कैसे जानते हैं कि गुंजन सक्सेना कौन है? गुंजन सक्सेना की नहीं वो पहचान भी का रखते, हिस्सा है ना। उनकी सीवी का सबसे वो भी बड़ा उसमें पॉइंट है ना रखते कारगिल हैं। में उनने जो किया, और फिर आखिरी में जो निकल के आता है उस फिल्म का रिजल्ट की, मतलब जो जिस चीज के लिए उस लड़की को टोका जा रहा था उसी पे एकदम मुक्का मार दिया उसने। जो आदमी नहीं उसको वो बार बार गलत साबित कर रहा था उसी को वो वहां से बाहर, मतलब ठीक है मैं ये स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मतलब तो क्या दिक्कत है इसमें भी, और फिल्म नहीं बेचने के लिए करते हैं। हाँ, अब बेचने के लिए अरे हम जनता बेवकूफ हिंदुस्तानी है दर्शक इस बात भाई, में थोड़ा कह रही है। मसाला चाहिए होता है। नहीं अब नहीं मसाला चाहिए होता है तो तुम वो बम हम कौन थोड़ा सा और गिरते हैं, 2-4 हेलीकॉप्टर और गिरते, हट, तब आती मजा नहीं हिस्ट्री से। अब पाकिस्तानी को मार भी नहीं पाए ठीक से हम लोग, 2-4 को मारते ये दिखाया सही बात है। नहीं है। ये पाकिस्तान पबजी वाला है क्या? ये पबजी वाला है, बताइए प्रतीक्षा जी। मुझे ऐसा लगता है मतलब सभी के पॉइंट्स वैलिड है यहाँ पे। लालिमा का भी पॉइंट वैलिड है और आयुष का भी पॉइंट वैलिड है, क्योंकि मूवी मतलब आप स्टोरी चुनते हो ना, आपको कौन सा हिस्सा सुनाना है, तो उन्होंने उसका पर्सनल स्ट्रगल चुना सुनाने के लिए। और वॉर मूवीज की कोई कमी नहीं है फ्रैंकली, बहुत वॉर मूवीज बन चुकी हैं। आई डोंट थिंक वी नीडेड अनदर वन। पुराने जमाने नए जमाने की चीज अच्छी। और हाँ मतलब मुझे फिल्म की रीडिंग, जैसे किसी भी फिल्म की रीडिंग 2 लेवल से हो सकती है, स्पेशली अगर हम एक लड़की के एक फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से करने की कोशिश कर रहे हैं तो लड़की के रोल पे, तो वो 2 लेवल्स पर हो सकती है। एक तो ये कि स्टोरी के लेवल पे कि स्टोरी में उनको कितना वैल्यू दिया गया, दूसरा फिल्म बनने के लेवल पे कि एज एक्टर्स पंकज त्रिपाठी और जानवी कपूर अलग लोग हैं और एज मूवी के अंदर वो 2 अलग अलग किरदार हैं, पिता और बेटी का। उनको हम बहुत ज्यादा मिक्स कर रहे हैं कि पूरा रोल पंकज त्रिपाठी रोल खा गए क्योंकि वो एक बेहतर एक्टर है, वो सीनियर एक्टर हैं, बहुत सदे हुए एक्टर हैं, तो ये सरप्राइजिंग बात नहीं है कि वो रोल खा गए। और ऑफ कोर्स जानवी को हम लोग नहीं मानते अच्छा एक्टर, नहीं अच्छी है वो, तो उसमें हाँ, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पंकज त्रिपाठी उनका रोल खा गए। लेकिन हाँ स्टोरी के लेवल पे ये जो बहुत ज्यादा शिकायत चल रही है कि पूरी फिल्म उनको दे दी गई या पूरी फिल्म उनको बिलोंग करा दी गई, मुझे नहीं लगता ऐसा है। मतलब मुझे लगता है कि इनिशियली जहां से फिल्म चालू होती है ना, वहां से बहुत पहले ही शुरुआत में ये एस्टैब्लिश किया गया था कि वो लड़की खुद प्लेन उड़ाना चाहती है, चाहे वो बचपन हो, फिर चाहे स्कूल हो, फिर चाहे कॉलेज हो। ये पहले इनफ टाइम देकर एस्टैब्लिश किया गया कि लड़की का ये ड्रीम है। फिर उसके बाद फादर को एक स्ट्रॉन्ग उसके सपोर्टर के रूप में लेकर आया गया, जो मुझे लगता है कि इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है जितना मैं चक दे या फिर दंगल देखकर मुझे लगता है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत बाय द वे अच्छी फिल्में हैं, लेकिन उन दोनों में ही मुझे ये समस्या लगी कि जो कोच था उसके ड्रीम को फुलफिल करवाया जा रहा था, लेकिन इसमें वो चीज नहीं थी। इसमें लड़की का ड्रीम था जिसमें फादर उसको बैक कर रहा था। ये मुझे बहुत ही बुनियादी डिफरेंस लग रहा है, ऑल्दो ये स्पोर्ट्स मूवी नहीं है, बट तो मुझे लगता है कि इन्होंने शुरू में एस्टैब्लिश किया तो मुझे इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं लगता जितना ये चकदे के लेवल पे या दंगल के लेवल पर। चकदे के लेवल पे कैसे लगता है? वो सब लड़कियां हॉकी खेलना चाहती थी, अच्छी हॉकी खेलना चाहती थी। हाँ, which I agree, मगर जब मूवी शुरू से क्या एस्टैब्लिश करती है कि वो मूवी शुरू में एस्टैब्लिश कर देती है कि ये कहानी शाहरुख खान की है, उसने उसके ऊपर इसके फिक्सिंग के आरोप और जैसे कुछ लगे थे, और फिर वो एक टीम को बिल्ड करेगा, उनको जिताएगा और वो फिर बाद में कंट्री को प्राउड करेगा। तो मेडल कैसा करता था?
हाँ, वो स्टोरी बिलोंग टू शाहरुख खान फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड। तो लड़कियां बेशक हॉकी खेलना चाहती थी अपनी मर्जी से, मगर आप ये देखोगे ना कि स्टोरी में आप सेंटर में किसको रख रहे हो। तो पंकज त्रिपाठी का ऑल्दो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है, बट आई थिंक उन्होंने गुंजन सक्सेना को काफी एस्टैब्लिश किया है, जानवी उसको पुल ऑफ नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि पूरी फिल्म में पंकज त्रिपाठी खा गए हैं। यही मूल समस्या यही है कि वो उनका जो कैरेक्टर वैसे बिल्ड नहीं किया गया जैसा जैसा एक आर्मी वुमन का होता है, चाहे वो उनका चाल ढाल से हो, चाहे उनके बोलने के लहजे से हो। लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं उनको एक आर्मी ऑफिसर या एयरफोर्स पायलट के ऑफिसर के रोल से। मुझे लगता है जहाँ पे उनको अपने सबसे हमें असरदार ऐसा आपको लग रहा है, आपने कितने मतलब मैंने तो नहीं। बहुत सारे आर्मी और एयरफोर्स ऑफिसर से इंटरेक्ट किया है, देयर माइट बी अ थिन गर्ल, मतलब ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारे वो एकदम बिल्कुल सही है, रियल लाइफ में हो सकता है, बट एक जनरल परसेप्शन भी है। जैसे आप अगर किसी आर्मी ऑफिसर्स को लेकर फिल्म बनाएंगे और थोड़ा सॉफ्ट सा लड़का दिखाएंगे तो लोगों को लगेगा यार ऐसे थोड़ी ना होते हैं। मतलब तो एक लिबर्टी भी लेनी पड़ती है, लेनी चाहिए भी मुझे लगता है डायरेक्टर को या मेकर को कि हाँ भाई टफ दिखे, कमांडो है तो टफ। जैसे उसका भाई था, वो दिख रहा था कि वो आर्मी ऑफिसर है, वो वैसा उसका क्रूकट एंड बिल्ड चाल ढाल उस तरीके से, बट वो उसको पुल नहीं कर पाएंगे। हाँ, और और उसमें जानवी अरे वो फिल्म में यही कहा है कि उसको हेलीकॉप्टर उठाना नहीं है, उड़ाना है। अरे तो आप वो जो ठीक कह है, रहे हैं वही फिल्म में भी कहा गया है। लेकिन और फिर ये भी वैसे भी मतलब बड़ा मैस्कुलिनिस्ट आर्गुमेंट है कि हर अफसर को वो एकदम सॉलिड दिखना है और लाउड वॉइस में बोलना है और उस तरह से रहना है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट आप कुछ ऐसी वॉर मूवीज देखेंगे जो बनी है जिसमें वॉर ट्रॉमा को बहुत दिखाया गया है। जो सैनिक वर्ल्ड वॉर से निकल कर आए थे बाहर, मैंने डनकर्क देखी नहीं है पर मैंने सुना है कि उसमें भी इस चीज को दिखाया गया है। वॉर के बाद उनकी क्या हालत होती है, वो कितने ट्रॉमा में है। और इनफैक्ट ये कुछ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इंग्लिश नॉवेल है उसमें भी ये काफी ज्यादा देखा गया। वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वो एकदम उनको पीटीएसडी है इसका कि उनको बम की आवाज आती है, उनको बुरे सपने आते हैं, उनको नाइटमेयर्स आते हैं। वॉर इज अ वेरी बैड थिंग, वॉर इज नॉट अ गुड थिंग। बहुत ज्यादा ऐसे कठोर लोग ग्लोरीफाई करना और ये तो वीर बहादुर है और ये वो, आई थिंक द मूवी इज अ फ्रेश ब्रेक फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स। ये स्टीरियोटाइप बहुत हार्मफुल भी है जो बात कर रहे हैं अभी अमित जी ने कहा कि एक इंटरप्रिटेशन होता है कि अच्छा वो आर्मी में है या वो डिफेंस में है तो उसकी एक ऐसी पर्सनालिटी होगी। मैं उससे अग्री नहीं करती, आई एग्री विद प्रतीक्षा है। लेकिन बस वही बात है कि जो सबसे एक जब आप कोई कहानी लिखते हो, जब आप कोई किरदार गढ़ते हो तो आपके दिमाग में एक खांचा होता है, ठीक है, कि मेरे दिमाग में गुंजन सक्सेना की एक इमेज है जो मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहती हूँ। अब वो जो एक राइटर और एक डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव होता है किसी कैरेक्टर को लेके, वो एक्टर कितना पुल ऑफ कर पाया है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मुझे लगता है कि जो एक आइडिया है कि हाँ एक टिमिड लड़की भी है बट शी गोज थ्रू एवरीथिंग, टेस्ट क्लियर करती है, फिजिकल क्लियर करती है, सब कुछ करके एक जगह पे वो पहुंचती है जहां वो जाना चाहती है। शी क्रिएट्स हिस्ट्री। जरूरी नहीं है कि वो चिल्लाए चीखे तन करके चले तभी उसका एक आप उसको एक डिफेंस वाली लड़की मानेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर वो इमेज थी भी राइटर या डायरेक्टर के दिमाग में तो जाह्नवी ने जैसे उसे पोर्ट्रे किया है। अरे यार अब तो तुम लोग ना, ये तुम्हारा बायस दिख रहा है सर। अब आप वो कह सकते हैं, यू आर फ्री टू से दैट, लेकिन मतलब ये कहने में हमारा बायस दिख रहा है। तुमने पंच मिस कर दिया। क्या तुम सिर्फ खराब जोक मार पाती हो? अरे सर एक बहुत अच्छा जोक है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी सुना दो। नहीं सर, होल डिबेट इज अ जोक, प्लीज सुना दो। नहीं पहले मुद्दे पे वापस आते हैं। हम नहीं सर, मुद्दे पे वापस आते हैं। नहीं हम नहीं खेलेंगे। पहले जोक सुना दो। तो अरे सर पहले बात तो सुन लीजिए। अरे सर बात तो सुन लीजिए। नहीं पहले जोक। बात कहाँ सुननी होती है डिबेट में? जोक सुनो। हाँ अरे सर आपने कहा ना डिबेट इज अ जोक, तो अभी आगे बढ़ाते हैं इस जोक को। हाँ, तो जोक नहीं पहले जोक। लेट्स गो अहेड। सो द आइडिया इज कि और अरे ठहरो, आयुष ने मोबाइल डालिए, वापस रखो। आप लोग यार अपना सुलझा लीजिए तो हम आ जाएंगे वापस। आप आ जाओ। नहीं ऐसा नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जो कैरेक्टर वो दिखाना चाहते थे वो उस तरीके से निकल के सामने नहीं आया। ये फिल्म देखते हुए मुझे लगा उसमें एक्टिंग की कमी हो सकती है, उसमें राइटिंग के लेवल पे क्या कमी थी मुझे नहीं पता, लेकिन एक्टिंग के लेवल पे चीजें नहीं फिट बैठी, मुझे ऐसा लगा। और ऑब्वियसली पंकज त्रिपाठी रोने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो नहीं पाती। वैसे ही मतलब पंकज त्रिपाठी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और उनका ये इस तरह का जो एक
और इनके किरदार का जो एटीट्यूड भी था कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास पिता है और वो अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तुम लोग ज्यादा गंभीर हो गए, एक्टिंग पे ही बात कर रहे हैं। तो ये बताओ वो जो मिसोजिनी एक शब्द हम बोले थे इतनी मेहनत से, तुमको बताओ मिसोजिनी का भी रुक जाओ पहले, ठहरो। हाँ सौरभ त्रिपाठी, मिसोजिनी क्या होता है? कनेक्शन टूट गया है। सौरभ त्रिपाठी, मिसोजिनी क्या होता है? हमारे रिपोर्टर हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। लालिमा तुम्हारा माइक ऑन रह गया है। ये सवाल जानबूझ के पूछा गया था और दर्शक अब इस चीज को ध्यान से सुने। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बहस में उछाले गए हर अंग्रेजी शब्द का पता मालूम ही हो। लल्लन टॉप बनाया ही इसी नियत से गया है। आपको मिसोजिनी शब्द पता हो ना पता हो, उसकी स्पेलिंग पता हो ना पता हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थ मैं बता दूंगा और बाकी आप अपने अपने स्तर पर अर्थ भी जाने और उसका भाव भी जाने। मिसोजिनी का अर्थ होता है कि वो जो पुरुष होने की वजह से जो आपके अंदर जितने बायस आते हैं, अहंकार आता है आपके बर्ताव में, उस सब के लिए एक कलेक्टिव शब्द है मिसोजिनी। ठीक है सौरभ त्रिपाठी? हेलो सौरभ, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सौरभ, सौरभ, ये वो गुंजन सक्सेना का भी हुआ था ना, वो जवाब नहीं दे रही थी, उनको वहां पे जाना था। रडार सौरभ, रडार के बाहर। हेलो, हाँ सौरभ, क्या मेरी रेस्क्यू करके सुन पा रहे हैं? हाँ सर। मिसोजिनी क्या होता है? मिसोजिनी का मतलब होता है जो आदमी लोग जो बकैती करते हैं औरतों को लेकर। बहुत बढ़िया, एकदम पेवर, तुम जाजमऊ वाला जवाब दिया बेटा। हाँ मतलब जो रहता है ना कि भाई, तो ये बताइए कि मिसोजिनी कर सकते हैं, लड़कियां हैं वो नहीं कर सकती हैं। ठीक कह रहे हैं। मिसोजिनी को लेकर फिल्म में जो दिखाया है और ओवरऑल जो सोसाइटी में है वो, और भी कई सारे इश्यूज हैं जिन पे फिल्म ने बहुत स्मार्टली कमेंट किया है, चाहे वो देशभक्ति का इंटरनेट संस्करण हो या दूसरी चीजें हो। इस पे मैं थोड़ा आप लोगों के एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। सबसे पहले जो आयुष हैं वो बताएंगे। किस चीज के बारे में बताना सर? नहीं, किसी भी चीज के बारे में बता सकते हो। अच्छा, पर फिलहाल मिसोजिनी के बारे में बता दो। मुझे जो मतलब एक और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हुआ और मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी उसी को ये लोग सब बुरा बता रहे हैं कि पंकज त्रिपाठी जीत के ले जाते हैं सब कुछ। तो ऐसा नहीं है यार, मैं डिबेट को पंकज त्रिपाठी से दूर ले जा रहा हूँ। मैं ला रहा हूँ उसमें अच्छी चीजें। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उसमें दो कॉन्ट्रास्ट है ना। एक दो टाइप के लोग होते हैं सोसाइटी में, मतलब दोनों आपका ऐसे ही करते हैं कि वो भला चाहते हैं और वो सच में उनको भी ऐसे ही लगता है कि वो भला चाहते हैं। तो एक होता है उसका भाई और एक होता है उसका पापा। लेकिन भला चाहने और भला करने के बीच में फर्क होता है ना। तो अब उसका भाई जो है वो हर तरह मतलब उसको बहुत प्रोटेक्टिव होके एकदम राखी की कसम लेके कि नहीं नहीं तुम्हें इट्स अ बैड वर्ल्ड और यहाँ पे नहीं जाना है। और दूसरी तरफ उसका पिता है कि हाँ बैड वर्ल्ड तो है लेकिन उसके लिए तुम अडाप्ट हो सकती हो और मतलब मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो एक अच्छे पेरेंट की तरह, मतलब एक अच्छे पेरेंट आप कैसे बन सकते हैं। और ये वाली बात की आर्मी वाले लोग रफ होते हैं, तो आर्मी वाले रफ फील्ड में होंगे ना, घर में रफ क्यों होंगे? मतलब अपने बच्चों के साथ तो पेरेंट्स जैसा ही बर्ताव करेंगे ना। और एक अच्छा पेरेंट क्या होता है, वो कोई AK-47 लेके थोड़ी खड़े थे कि वो वहां पे एकदम दंदना के आर्मी ऑफिसर वाला लुक देंगे। वो एक अच्छे पेरेंट का रोल वहां पे निभा रहे थे। और हर आर्मी ऑफिसर, मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने घर में एक अच्छे पिता होंगे, अच्छी माँ होंगे। And let me tell you this guys, I may sound bit biased but I live with a person जिनके फादर, मतलब मेरे भी फादर इस हिसाब से आर्मी में ऑफिसर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं बहुत सारे ऐसे अंकल को जानता हूँ जो मुझे बड़े कमाल के पिता लगते हैं अपने अपने बच्चों के कंटेक्स्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल प्रतीक्षा के फादर, तो वो बहुत ही हम लोग को चिल लगते हैं। पर मैंने ये देखा है बाय लार्ज की जो आर्मी वाले लोग हैं वो अपने बच्चों की परवरिश खूब अच्छे से करते हैं और
मतलब स्पोर्ट्स और तमाम दूसरी चीजों को लेके बाकी समाज के मुकाबले उनके बायस कम होते हैं। एक अलग किस्म की मैस्कुलिनिटी भी होती है आर्मी ट्रेनिंग की वजह से, जेंटलमैन्स बिहेवियर वाली, लेकिन काफी मौके मिलते हैं। और लेट मी टेल यू दिस कि फौजी अफसर अपने घर में बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आयुष ने बताया। मतलब वो घर में कंधे पे एक सितारे लटका के नहीं घूमते हैं। दे आर नॉर्मल, दे क्रैक जोक्स, दे आर डिसिप्लिन्ड, दे एक्सपेक्ट थिंग्स, सो दे आर लाइक पापा। तो जैसे पापा होते हैं वैसे ही वो हैं। और कई पापाओं में से एक पापा का कैरेक्टर है जो गुंजन सक्सेना की बायोपिक में दिखाया गया है। प्रशांत, कुछ बोलना चाहोगे? नहीं सर, सही है, यही था ओवरऑल। नहीं आपकी जो है मतलब ओवरऑल वही था। भैया इसका नाम नोट कर लो, इसको सारी डिबेट में बुलाना है आगे से। सौरभ ने जो बोला वो बात कि मतलब तो हमारा नाम लोगे? नहीं सौरभ त्रिपाठी, सौरभ त्रिपाठी सर। नहीं तुम नाम मेरा भी ले सकते हो, मैं कहता भी हूँ तुम कमबख्तों से कि नाम से बात किया करो। नहीं सर, मैं उसकी बात पे बोल रहा था कि जो सौरभ बोला त्रिपाठी का तुम नाम लेते हो। सौरभ त्रिपाठी इतने सीनियर वकील है, मतलब वकील नहीं है, तो रिपोर्टर। ओवरऑल सर ये था कि मतलब जो बात बोली गई ना कि हाँ ठीक है फादर रहते, बट एक थोड़ी बहुत इमेज होनी चाहिए पंकज त्रिपाठी की, जैसे ऐसा दिखाया गया है। पंकज त्रिपाठी सर इस डिबेट में पंकज त्रिपाठी को होना चाहिए था। नहीं मिसोजिनी की बात। सर इस डिबेट में पंकज त्रिपाठी को होना चाहिए था। पंकज त्रिपाठी इस वक्त एक स्टूडियो में है और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्लीज बता दीजिए सर क्या है नाम, क्या पिक्चर का? नहीं एनडीए होता है जब तक कोई आगे वाली फिल्म रिलीज नहीं होती है। आपको अगर डिटेल्स पता है तो आपको नहीं बताने चाहिए पब्लिक में, है ना। जब फिल्म रिलीज होगी तो अपने आप पता चलेंगे, पर कुछ समथिंग न्यू, समथिंग वेरी प्रॉमिसिंग इज कमिंग अप। मिर्जापुर का बारे ये पूछ लीजिएगा उनसे। मिर्जापुर आएगी, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है मिर्जापुर का, और मैं पंकज त्रिपाठी का प्रवक्ता नहीं हूँ भाई। एक आप लोगों को लेकिन एक नहीं पर नहीं बताएंगे। पंकज त्रिपाठी की भी एक बिटिया है बहुत प्यारी सी, तो उसने भी फिल्म देखी और फिर पंकज त्रिपाठी से एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बात कही, बहुत मार्मिक बात कही। पर खैर इससे ना डिबेट हम लोग की अच्छी हो जाएगी, गंभीर और संवेदनशील हो जाएगी, जो कि कतई इरादा नहीं है। सो प्लीज लेट्स नॉट डाइवर्ट अवरसेल्फ, लेट्स टॉक अबाउट मिसोजिनी राउंड 2। तो ये बात सही है कि मिसोजिनिस्ट दिखाया गया उसमें, वो बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है आम घरों में होता भी है। समाज की मिसोजिनी के बारे में बात करो। समाज में बिल्कुल है ये है। और ये फिल्मों में पहले से हालांकि कोशिश हो रही है, कई फिल्में पहले भी आई, किरण बेदी के समय से भी ये चल रहा है कि जब वो पहली महिला अधिकारी बनी पुलिस में तो सपोर्ट मिला और घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये बहुत क्रिटिकल मामला है, बहुत भारत जैसे बड़े देश में बड़ा मुश्किल है कर पाना। लेकिन उसके साथ ये देखिए कि महिलाओं की भूमिका भी बड़ी आपको अजीबोगरीब लगेगी इस पूरे फिल्म में। जो माँ का किरदार है वो भी कहीं से भी जो है ना वो भी बड़ा अजीब एक कहानी है भारतीय समाज की, कि माएँ जो महिलाएं हाँ वो उनका ओरिएंटेशन इतना ज्यादा है, इतना मजबूत है उनका, समाज ने कर दिया है कि वो खुद भी कब एक बेटी के साथ खड़ी नहीं होना चाहती है। वो उस बेटे वो इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी कहते हैं उसे। वो औरतों में भी उसी तरह देखी जाती है जैसे पुरुष तेज तर्रार हो तो साहब बड़े धाकड़ आदमी है, औरत तेज तर्रार हो तो वो तो अरे साहब ये तो अलग ही लीग। बिल्कुल। कौन सी वाली प्रेरणा जी? इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी की वो आप अपने आसपास इतनी चीजें आप देखते हो ना पेट्रियार्की में कि वो आपको नॉर्मल लगने लग जाता है, तो फिर आप उसे अपने अंदर कब आत्मसात कर लेते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलता, और आपको वो चीज नॉर्मल लगती है। और वो औरतों और पुरुषों दोनों में होती है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पुरुषों की बपौती है, ऐसा नहीं होता है। वो औरतें भी उतनी ही पेट्रियार्कल हो सकती है। और इसमें एक सीन है, उससे ज्यादा स्पॉइलर भी नहीं होगा, जिसमें जब गुंजन को लगता है कि नहीं वो बहुत फाइट हो रही है वहां पे और वो नहीं कर पा रही, तब पंकज त्रिपाठी जो उसके गुंजन के फादर का किरदार है वो उनको एक जगह ले जाते हैं, कुछ प्रॉप्स पकड़ाते हैं, कुछ चीज पकड़ाते हैं, लो फिर तुम ये करो, है ना। तो उसके कंटेक्स्ट में मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि क्या इस मिसोजिनी को ध्वस्त करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम अपने घरों में जेंडर के बेस पे जो रोल डिवाइड है उस डायनेमिक्स को, उस मैट्रिक्स को ध्वस्त करना शुरू करें?
बिल्कुल करना चाहिए, और यही तरीका है सिर्फ, आई थिंक। नहीं करना चाहिए नहीं, तुम करते हो अमित? बिल्कुल करते हैं, मतलब मेरी बेटी है, मैं हमारी कई बार डिबेट होती है इस बात, अभी तो छोटी 5 साल की है, लेकिन हमने ये चीज सोची है शुरुआत से कि काम को लेकर के कहीं पर ये नहीं होगा कि लड़का लड़की है, या लड़की है तो वो ये नहीं करेगी, या लड़की है तो वो यही करेगी, मतलब। और इसीलिए मैं भी कोशिश करता हूँ वो सारे काम उसके सामने करने की जो माना जाता है कि पुरुष नहीं करते हैं, जैसे किचन में जाके खाना बनाना, तो मैं अक्सर उसको लेके जाता हूँ, बताता हूँ देखो मैं आज ये बना रहा हूँ या ऐसा कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसका एक दिमागी जो ओरिएंटेशन है ना कि नहीं मम्मी ही किचन में जाएगी या मम्मी खाना बनाएगी, कोशिश तो रहती है कि वो बचपन से अगर वैसे लीडिंग बाय देखे तो एग्जांपल। हाँ मुझे ये लगता है तो वो मैं जब मम्मी मैंने को। अपने फादर इन लॉ को पहली दफा बर्तन धोते हुए देखा तो मैंने कहा यार यार ठीक है, ये तो मतलब माँ ने नाश्ता करा दिया, अब वो रेडी हो रही कहीं जाने के लिए, तब तक पिताजी ने बर्तन धो दिए, एंड देन दे आर रेडी टू गो। तो मतलब तो और बर्तन धोए जा सकते हैं, और बर्तनों के धुलने से आपका पुरुषत्व तो नहीं धुल जाएगा, मतलब वो विम बार के साथ बह के नहीं चला जाएगा सिंक में। एक तो ये बड़ी तो बड़ी अच्छी, एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि मेरी माँ जो यूपी के छोटे शहर में है, और वो जब आती है तो उनको बुरा लगता है कि मैं क्यों किचन में काम कर रहा हूँ, मतलब ये क्यों बर्तन धोने वाली बात। इंटरनलाइज्ड, क्या हाँ पैट्रियार्की, इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी क्या है वो? बिल्कुल। अरे पहले ऑन तो करो। इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी, जी सर जी। अच्छा देखो, तो ये तो वो होता है ना कि प्रेरणा, जैसे प्रेरणा वही शब्द बोलती है, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत बड़े अच्छे से बोलती है। सौरभ त्रिपाठी तुम बोल के देखो। इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी है पहले गुटका थूको। अरे इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी। हाँ, और तुम इस चीज का लोड मत लिया करो, कैसे बोला जाना है बस बोल दिया करो। हाँ भाई अमित, माता जी आती हैं। तो वो उनको बुरा लगता है, और वो अब वो जो लगभग 6-7 साल हो गया है, मैं करता हूँ 8 साल, धीरे धीरे अभी भी वो कहती है कि अब हट जाओ मैं कर देती हूँ। और उसमें ये भी तुमको होता होगा कि उनको ये भी लगता होगा कि बहू ये काम क्यों करवा रही हाँ है। बहू क्यों करवा रही है, अच्छा बहू से कई बार उनको लगता है कहने में कहीं ऐसा ना हो कुछ विवाद हो, तो वो कहती है मैं कर देती हूँ। तो मैं कहता हूँ आप क्यों करोगी, आप भाई आप जाके बैठो, आप थोड़ी देर आराम करो, क्या मतलब है कि आप जब जरूरी क्या कोई आप नौकरी है क्या ये। तो ये खत्म नहीं हो सकता, ये धीरे धीरे होगा। मुझे लगता है बेटी को भी अपने, अब जैसे मैंने बोला है कि खाना बनाना जरूरत के तौर पर भले ना सिखाए, मतलब उसे करना नहीं लेकिन उसको सीखना चाहिए, ये भी मुझे लगता है एक लड़की के तौर पर। जैसे मैं लड़की बाहर नहीं, पढ़ने, सबको सीखना चाहिए, बिल्कुल मतलब सबको सीखना चाहिए, वो लड़कों को भी सीखना सर्वाइवल के चाहिए, लिए जरूरी है। बिल्कुल सर्वाइवल स्किल बेसिक होनी स्किल है चाहिए। सर, वो तो आनी ही चाहिए, हाँ बिल्कुल, तैरना, और खाना वो बनाना, सफाई करना, स्विमिंग, बिल्कुल ये चीजें आनी ड्राइविंग, चाहिए। बिल्कुल। हाँ तो कुकिंग। मेरे भाई को मैंने, आपको यकीन हो मेरे अपने भाई को मैंने ग्रेजुएशन के बाद सिखाया, जब वो बाहर जाने लगा देश के, उसको खाना बनाना नहीं, हॉस्टल में रहता तो उसको नहीं आता था, मैंने कहा तुम भूखे मर जाओगे अब जहाँ जाओगे, तो मैंने 4 महीने अपने साथ रखा और उसको बकायदा रोटियां बिलवाई, उसको सिखाया, और आज उसका फायदा है कि बेचारा सर्वाइव कर पाता है बाहर दुनिया में जहाँ जाता है, क्योंकि वैसे सर्वाइव करने का एक तरीका और भी है कि आप अच्छे लेबर बन जाओ। हाँ भाई मनरेगा, बताओ क्या क्या करते हो तुम सोनू की किचन में? क्या अब तो सब आने लगा है, आटा गूंथते हैं, प्याज काटते थे, अब तो मतलब ये सब डाल के बनाने भी लगे हैं, लेकिन वो याद नहीं रहता है, इसलिए एक आध दो चीजें छूट जाती है, इसलिए वो उठाते नहीं है, लेकिन हाँ आ गया है अब सब। इंटर्नशिप में तो ऐसी चीजें करनी पड़ती है ना सर, आटा विस्तार गूंथना। से बताइए, दीर्घोत्तरी सवाल है। और बताएं। हेलो, हाँ 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 बताइए। हाँ आवाज आ रही? हाँ तो वही है कि ऐसे शुरू में फिर वो होता है ना, ये सब जो मुश्किल वाले काम होते हैं ये सब पहले कर लेने चाहिए, तो फिर इनका ज्यादा लोड नहीं रहता, मैनुअल रहता ना, आटे में जैसे मार रहे हैं घूस घूस के। तो मैंने तो अभी सीखा है, लॉकडाउन में ये सब सीखा, लेकिन मेरी खाना बनाने की मतलब बहुत पहले शिक्षा थी, लेकिन वही है इंटरनलाइज मिसोजिनी, तो मम्मी को रहता था कि यार तुम बनाओगे खाना, तो वो भी वहां पे भी मतलब मम्मी नहीं, वो तो पैट्रियार्की हो गया ना, मिसोजिनी हुआ क्या ये? अरे यार ये थोड़ा शब्दों को बताइए क्या हेर फेर है, देख लेंगे, पर है चीजें कुछ ना कुछ तो ये है। तीन प्रशांत चीजें आपको हैं। समझाएंगे। प्रशांत बताइए पैट्रियार्की और मिसोजिनी में क्या फर्क है? पैट्रियार्की और मिसोजिनी में, पैट्रियार्की मतलब, मिसोजिनी का मतलब होता है कि जो मेल ईगो को लेकर जो लोगों के अंदर पर्सपेक्टिव बने हुए हैं कि नहीं रुकिए, मैं बता रहा हूँ आयुष, जो मिसोजिनी का मतलब होता है जो मेल को लेकर जो बने हुए हैं कि हाँ वो पंजा लड़ा लेते हैं या कुछ ऐसा टाइप के जो जो उनके अंदर बने हुए हैं, और पैट्रियार्की मतलब जो पुरुषवादी जो सोच है कि हाँ घर का जो मुखिया होगा पुरुष होगा, देन वो सारा पैसा मैनेज करेगा या वो पैसे देगा या वो घर का खर्चा चलाएगा, ये पैट्रियार्की है। सही है। तुम लोगों ने हैरी पॉटर देखी है? हैरी पॉटर में प्रोफेसर स्नेप कुछ भी सवाल पूछते हैं
तो पूरी क्लास में किसी को नहीं पता होता है हरमाइनी के अलावा, और वो हरमाइनी की तरफ देखते ही नहीं है, जैसे मैं प्रेरणा की तरफ नहीं देख रहा हूँ। हाँ भाई सौरभ त्रिपाठी, मिसोजिनी और पैट्रियार्की में क्या फर्क है? मिसोजिनी वाली वही वाली बात हो गई कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं और भारी मुश्किल काम है, 50 किलो ये क्या है? ये पैट्रियार्की है या मिसोजिनी है? मिसोजिनी है ये और सोच। पैट्रियार्की मुझे लगता है वो चीज जो एक समाज में ढर्रा चला आ रहा है, जो एक सोच चली आ रही है, कि जो सेट ऑफ रूल्स बन गए हैं। नहीं ऐसे उदाहरण देके समझाओ। उदाहरण मतलब आर्मी ज्वाइन करनी है तो लड़का ज्वाइन करेगा, लड़की अपने को ब्यूटी पार्लर कोर्स करवा दो। और ये पैट्रियार्की है या मिसोजिनी है? ये पैट्रियार्की, ये जो ट्रेंड चला आ रहा है मुझे लगता है। सर मुझे लगता है कि ये दोनों एक ही चीज हैं, बस पैट्रियार्की एक सिस्टम है और मिसोजिनी एक सोचने का तरीका है ना? ऐसा है ना? मतलब मिसोजिनी मेल ईगो वाली बात हो गई, ये तो मैं करूंगा, लड़की कैसे कर सकती है। और पैट्रियार्की जो ढर्रा, सामाजिक ढर्रा चला आ रहा है हर चीज को लेकर। मैं बता दूं क्या? बहुत लड़की की उम्र 22 साल की हो गई तो शादी हो जानी चाहिए, बहुत ग्रेजुएशन कर लिया है। हरमाइनी को गुस्सा आ गया अंत में। नहीं, ये प्रेरणा और प्रतीक्षा ना ऐसे कसमसा के करवटें बदल रहे हैं अपनी अपनी सीट पे। ये लोग क्या बोल रहे हैं? पीपी प्लीज गो अहेड, पीपी प्लीज गो अहेड, वरना स्क्रीन से बाहर आऊंगी सारे। आपको प्रतीक्षा मेरे दर्शकों को उदाहरण देके समझाना है। बिल्कुल, ये दो गंभीर और जरूरी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे आसान भाषा पे यकीन रखिए। पेट्रियार्की एक सिस्टम है, जैसे वो कोई सोच, एक सिस्टम है समाज के होने का। पितृसत्ता जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, आप उसको ब्रेक करो। पितृ इज द फादर साइड एंड सत्ता इज अथॉरिटी, ठीक है। पेट्रियार्की भी अंग्रेजी में हो, पेट्रस फादर की साइड से, जिसमें मेल रूल करता हो। ये एक सिस्टम है जिससे दुनिया चल रही है। ये कोई एक अलग से पर्टिकुलर सोच नहीं है। अब ये सिस्टम कैसे होता है? जैसे हर सिस्टम में एक स्ट्रक्चर होता है ना? जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ऑफिस है या कोई भी ऑफिस है, उसमें एक बॉस है, उसके कुछ नीचे डेलीगेट्स हैं, उसके अपने सीरीज ऑफ मैनेजर्स हैं, उसके बाद नीचे और लोग हैं, बट सबके अपने अपने रोल असाइंड है ना, कि ये काम करेंगे, ये मार्केटिंग में, ये सेल्स में, ये एडिटोरियल में, बना ले, ये इंजीनियर है कंपनी में, व्हाटएवर। अब अगर ये पूरा सिस्टम इस हिसाब से रन करे कि ये पुरुष प्रधान है, तो दैट बिकम्स पेट्रियार्की एंड दैट इज व्हाट इज हैपेंड इन द वर्ल्ड। और मैं इसको आसान बनाने की कोशिश करती हूँ। घर प्रॉपर्टी कौन ओन करता है दुनिया में सबसे ज्यादा? पुरुष। इकोनॉमी कौन ओन करता है? पुरुष। क्योंकि मतलब अभी की बात नहीं कर रही हूँ, दुनिया की शुरुआत की बात कर रही हूँ। जब एक सिस्टम बनाया गया तो सिस्टम ऐसे बनाया गया कि जो औरत है वो घर पे खाना पकाएगी, ये करेगी, वो करेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स बायोलॉजिकली उसी को ये कैपेसिटी है कि वो बच्चा पैदा कर सकती है, तो बच्चा पैदा करेगी, बच्चा उसके क्लोज रहेगा, और ये पूरा सिस्टम कि वो घर पे रहेगी, व्हाटएवर। इसको यूज किया गया उसको घर पे रखने के लिए, क्योंकि वो बच्चा पैदा कर रही है तो वो ही सूटेबल है घर पे रहने के लिए। पुरुष फिर क्या करेगा? पुरुष बाहर जाएगा, पुरुष दुनिया भर के काम करेगा। फिर पुरुष क्या करेगा? पुरुष जब फैमिली सिस्टम्स आने लगे और ये सब, तो पुरुष क्या करेगा? अब पुरुष प्रॉपर्टी ओन करना शुरू करेगा। पुरुष शादी करके दुल्हन घर लाएगा। ऐसा क्यों नहीं है कि दुल्हन शादी करके पुरुष को घर ला रही है? नहीं हो रहा है, कुछ मेट्रियार्कल कल्चर्स को छोड़ के। मैं बता दूं, मेट्रियार्की इज लाइक पेट्रियार्की का उल्टा, जिसमें औरत डोमिनेटिंग है। तो ये एक बहुत बड़ा विशाल ग्लोबल टाइप का सिस्टम है, जो दुनिया की बेसिक फाउंडेशन में इस फिलहाल हम उसको देख सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड की, कि वही प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, वही इकोनॉमी चला रहा है, वही वॉर्स बना रहा है। औरत वहां फिगर नहीं कर रही है, क्योंकि औरत इतने टाइम क्या कर रही है? वो घर में, सैनिक जब लड़ने गए तो औरत क्या सैनिक चाहते हैं कि बगल वाला देश भी हमारा हो जाए, क्योंकि आपका जो राजा है वो चाहता है बगल वाला देश भी हमारा हो जाए। तो सैनिक राजा के लिए लड़ने गए हैं, और औरत क्या कर रही है? उतनी देर वो भुखमरी की सिचुएशन मैनेज कर रही है, क्योंकि आपने सारे रिसोर्सेज वॉर में लगा दिए। तो ये एक सिस्टम है जो कि पुरुष को सेंटर में रख के बनाया जाता है। ऑफ कोर्स अब इस सिस्टम में क्या होता है कि सब कुछ पुरुष के हिसाब से हो जाता है, कि लड़की उसके इर्द गिर्द अपने आप को ढाल लेगी, ऐसा सिस्टम बन जाता है। मिसोजिनी क्या होती है कि उससे उपजी एक सोच होती है
जब एक पेट्रियार्कल सोसाइटी रहती है तो एक सोच है जो जिसको मिसोजिनी कहते हैं, जो उससे उपजती है। तो ये मानती है कि जिसको हम हिंदी में स्त्री विरोधी या स्त्री द्वेषी कह सकते हैं, कि औरत जो है वो पुरुष जितनी अच्छी नहीं है। औरत घर में खाना बनाएगी, मगर जब होटल में शेफ नहीं बनेगी, काम सेम है लेकिन होटल में शेफ नहीं बनेगी, घर में खाना बनाएगी, वो घर में कढ़ाई वढ़ाई करेगी। लेकिन ओरिजिनली क्या आप उसको इतनी फ्रीडम दोगे कि वो एक बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाए? मुश्किल। एक छोटी फैमिली में बेसिकली आप उसको सारे काम सिखाओ, लेकिन वो जितना भी प्रोड्यूस करे वो घर के काम के लिए करे। ये सिर्फ मिसोजिनी का मगर एक हिस्सा है कि जो पुरुष है वो ही बेहतर परफॉर्म करेगा। जैसे गुंजन सक्सेना फिल्म में हमने देखा कि वो एक ऑफिसर बोलता है ना कि हम वो ऊपर जाएंगे उनको ट्रेनिंग के लिए लेके, अब वो अगर रोने लग गई तो हम उनके आंसू पोंछेंगे या फिर हम उनको उनको चॉपर उड़ाना सिखाएंगे। तो ये क्लासिक मिसोजिनी है कि लड़की है क्या करेगी यार, ऊपर जाएगी रोने लगेगी, क्योंकि लड़कियां तो यही करती हैं, वो रोती हैं। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि लड़की है वो लड़के जितना अच्छा जहाज नहीं उड़ा पाएगी, क्योंकि ये तो हमारा फील्ड है, ये हमारा एरिया है। ये क्लासिक मिसोजिनी है। ऐसे ही बहुत सारी सेम आर्ग्यूमेंट औरतों का दिया जाता है जब वो ड्राइविंग सीख रही होती है या उनको गाड़ियां ड्राइव करती हैं, तो कहीं किसी ने गलत कट ले लिया, तो पुरुष ने गलत कट लिया है तो कोई ये नहीं बोलेगा कि ये देखो मर्द है इसलिए गलत कट लिया है। जैसे औरत गलत कट लेती है, मैडम चला रही है ना गाड़ी, इसलिए ये मिसोजिनी है। ये मिसोजिनी है जब आप दुनिया को इस तरह से देखते हो। सवाल है। हाँ लाली वांट्स टू से समथिंग। हाँ, ये जो आपने गाड़ी की ड्राइविंग वाली बात कही है ना, ये केवल पुरुष महिलाओं के लिए नहीं बोलते, इवन महिलाएं भी महिलाओं के लिए बोलती है। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, ये जो अमित जी भी पहले बोल रहे थे और बाद में प्रेरणा ने भी इस पे कमेंट किया था। जब कोई सिस्टम बनता है ना, जैसे पेट्रियार्की मैंने बताया कि एक सिस्टम है जिससे दुनिया चल रही है, जब कोई सिस्टम बनता है ना तो उसका हिस्सा दोनों होते हैं, औरत भी और पुरुष भी। तो आप ये नहीं बोल सकते कि पेट्रियार्की या मिसोजिनी केवल एक पुरुष प्रैक्टिस करेगा। माए तो बहुत, इनफैक्ट मुझे याद है मेरी एक बार अनिल यादव जी जो राइटर है उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर लाइन बोली थी कि माए जो है वो पितृसत्ता की सबसे मजबूत चौकीदार होती है। हाँ, तुम्हारे पापा को ये पसंद नहीं मत करो। हाँ, कोई भी चीज की परमिशन लेनी हो तो पहले पापा को। हाँ, और वो भी मतलब अननोइंगली होती है, बिकॉज़ दिस इज हाउ दे हैव बीन कोऑप्टेड इन दैट सिस्टम। यस, और वो सब उन्होंने भी भोगा होता है ना, बहुत कुछ उन्होंने भी। और महिलाएं बड़े वियर्ड स्पेस में कभी कभी आ भी जाती हैं, जैसे स्पेशली हमारी माएँ हैं ना, बड़ी वियर्ड स्पेस में वो आ भी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कई चीजें देखी नहीं है शुरू से, तो वो उन्होंने अपने आपको उसी हिसाब से ढाल लिया कि हाँ भाई लड़की का यही रोल होगा। लेकिन कई बार उनके दिमाग में ये भी रहता है कि यार हमारी बेटी वो नहीं झेलेगी जो हमने झेला। तो प्रेम में वो बहुत सारे स्टेप्स लेती भी हैं आगे बढ़कर, और बहुत सारी चीजों से वो जकड़ी भी हुई है। तो ये पिछली जनरेशन है जो बहुत जकड़ी हुई है इन सब चीजों में, आधा आधा, हाफ एंड हाफ डिवाइडेड है। आयुष, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, मेरा वो जो जैसे मिसोजिनी जो एक सोच बनती है, तो वो कुछ मतलब उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं लोगों के जो मुझे लगते हैं कि कुछ सही है। जैसे कि एक ऑब्जर्वेशन हम लोग ये देखते हैं, जनरली जो देखते हैं कि पुरुषों के मुकाबले लड़कियां थोड़ी सी ज्यादा इमोशनल होती हैं, इमोशनल इन द सेंस रोना ज्यादा आ जाता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है ना। और मतलब तो क्या ये सोशल कंडीशनिंग का नतीजा है या ये ऐसे ही मतलब इसका आंसर मैं देना चाहूंगी। एक सेकंड बिफोर यू गेट एंग्री। इसमें आयुष ऐसा भी तो हो सकता है कि रोना मैं भी चाहता हूँ। मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। मेरी क्लास में मुझे थप्पड़ पड़ता था ना टीचर से, मैं रोने लगता था, और बाद में मुझे इस चीज का बहुत बुरा लगता था कि आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ। मुझे थप्पड़ पड़ता है तो मैं रो देता हूँ। वो लड़का देखो, उसको 12 पड़े, उसकी आंख से आंसू नहीं गिरा, कितना बहादुर था वो, सख्त। और मेरे को उन्होंने एक मारा और मेरे टप 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 आंसू गिरे। मैं अपने आप को बहुत लंबे समय तक नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना तो कमजोरी की निशानी है, ये वो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पुरुष भी रोना चाहते हैं, लेकिन उनकी शुरू से कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि कोमल गात के लिए जगह ही नहीं बची। वही मेरा सवाल है। हाँ, लेकिन ये बात कि हम इन जनरल जो लोगों को देखते हैं अपने आसपास के, तो उसमें हम मतलब जैसे
दो सिमिलर कंडीशंस में एक और मतलब एक एवरेज भारतीय पुरुष को और एक एवरेज भारतीय महिला को डाल दिया जाए, तो हम जैसे पता नहीं स्टैटिस्टिकली देखेंगे या कैसे, तो ऑब्जर्वेशन वाइज सिर्फ हम इतना देखेंगे वो किस कारण है। ये जो आपने बताया, ये मैंने पूछा भी था कि सोशल कंडीशनिंग का नतीजा हो सकता है या हाँ वही, नहीं आपका जो ऑब्जर्वेशन है, हाँ। मतलब हम अपनी ही टीम की बात करें तो कितनी दफा ऐसा होता है कि मैं डांटता हूँ एंड पीपल क्राई। अब पीपल क्राई का जो रेशियो है वो वेरी करता है, और उसका एक रीडिंग ये भी हो सकती है कि पीपल हु आर वेरी ऑनेस्ट दे रिएक्ट इमीडिएटली, सो दे डोंट प्रोसेस मच, मतलब कि वो जज कर लिया, बाद में दुखी हैं, बाद में फोन कर रहे हैं। कुछ लोग तुरंत वो रिएक्ट करते हैं और वो आंसू भी उसका ही रिएक्शन, मतलब हाउ ऑनेस्ट दे आर, वो एकदम भर गया पॉट और वो निकल आया। जैसे मैं पहले रोता था, अब तो मुझे ध्यान नहीं, मुझे आखिरी दफा तो अब मैं परेशान होता हूँ रोने की बजाय, बहुत 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 ज्यादा परेशान होता हूँ। और मुझे अब लगता है कि यार परेशान होने की बजाय, जिसको हम लोग बोलते हैं ना यार, रो के मन हल्का हो गया। प्रेरणा, रोना बहुत अच्छा, रोना तो मतलब मैं तो फिल्म देख के बहुत रोता हूँ। सिर्फ रोना कॉमेडियन है वो, बहुत प्रेरणा आपकी आवाज कट रही है, कहते हैं हार्मोन। बाकी लोगों को भी आवाज कटती लग रही है? मुझे लग रही है आवाज कट रही है। प्रेरणा अभी की। अभी सही आ रही है? हाँ अरे सर वो बोलो। बीच में शायद, हाँ तो मैं ये कह रही थी कि हैना गैट्सबी जो है, उन्होंने एक बहुत पते की बात करी थी। वो कॉमेडियन है और इन सब चीजों पे बहुत बात करती है, मिसोजिनी पे। और अगर आप लोगों ने हैना गैट्सबी के स्टैंड अप कॉमिक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, साल में एक बार तो देख ही लिया करिए। घर में जितने भी पुरुष हैं उन सबको देखने के लिए बाध्य करिए, और घर में जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको देखने के लिए एनकरेज करिए। तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और आयुष ने जो कहा है वो मतलब मैं उस चीज को मतलब उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन नहीं कर रही। जो उन्होंने कहा है वैसा बहुत लोग सोचते हैं। तो आयुष आप उस जगह गलत नहीं है कि आपकी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है, लेकिन आप उसके पीछे की जो पूरी उसका जो सेटअप है आप वो समझिए। कि आप कह देते हैं कि लड़कियां हार्मोनल है, रिएक्ट कर देती हैं, रो देती हैं। तो और पुरुष जो है वो तो हैना गैट्सबी जो अपने हैं स्टैंड अप पे, वो ये कहती हैं कि एटलीस्ट मैं जाकर के दीवार पे पंच तो नहीं कर देती, या कुछ ये तो नहीं कर देती। आप पुरुषों को उनके इमोशंस एक्सप्रेस करना सिखाते हैं रेज में, अग्रेशन में, ठीक है। आप एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर लड़कियां इमोशनल होंगी, अपनी पास में बैठी लड़की के गले लग के रो लेंगी, उससे अपने दुख की बातें कर लेंगी। पुरुष इमोशनल होंगे, जाकर उनको समझ नहीं आता कि वो उसको एक्सप्रेस कैसे करें, क्योंकि बचपन से आपने उनको वो चैनल्स नहीं दिए हैं। आपने उनको सिखाया है कि नहीं तुम रोगे तो तुम लड़की हो जाओगे, तुम अगर थोड़े से भी कमजोर पड़े तो लोग तुम पे उंगली उठाएंगे, तुम्हें आगे चल के अपनी फैमिली को लीड करना है तो तुम कैसे करोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि लड़कियों को आप चुप रहना नहीं सिखाते। जैसे कई बार लड़कियां दर्द में होती हैं, जैसे पीरियड क्रैम्प्स होते हैं, और ये चीज तो मतलब शुरू में मेरी मम्मी भी कहती थी कि जब मुझे बहुत ज्यादा पीरियड पेन होता था तो मेरी मम्मी कहती थी कि बेटा तुम्हें आगे चल के बच्चे पैदा करने उस समय तो कितना दर्द होगा, तो तुम कैसे मैनेज करोगी। तो ये जो अपने इमोशंस को और अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना दोनों को सिखाया जाता है। लेकिन ये बात है कि लड़कियों का रोना या लड़कियों का इमोशनल होना इस तरह का टैबू नहीं है अपनी सोसाइटी में, तो इसीलिए वो खुल के रो लेती है। उनको पता है कि हमें रोने के लिए कोई जज नहीं करेगा। लोगों को पता है ठीक है लड़कियां रोती हैं तो इट्स ओके, उनको जजमेंट वाला फियर नहीं है। लेकिन लड़कों को ये चीज होती है, और यही वाली चीज है जो मिसैंड्री कहलाती है। जैसे मिसोजिनी होती है, स्त्री द्वेष, वैसे ही पुरुषों के लिए जो इस तरह की इमेजेस बनी हुई हैं कि पुरुष रो नहीं सकते, पुरुषों को इस तरह का होना चाहिए, पुरुष तो होते ही हैं क्रूएल, पुरुष तो होते ही हैं डोमिनेटिंग, ये मिसैंड्री है। आपके मिसोजिनी का उल्टा होता है मिसैंड्री, कि आप पुरुषों को एक खांचे में रख के उनकी नेगेटिव चीजें हाईलाइट कर रहे हो और उसके हिसाब से आप उनको खांचे में रख रहे हो, तो ये गलत चीज होती है। आप पुरुषों को एक सर्टेन तरीके से आप बिहेव करते हुए देखना चाहते हो। जैसा अभी अमित जी ने भी बोला कि अगर वो मिलिट्री वाले पापा हैं तो वो गेट अप सन, सिट डाउन डॉटर, इस तरह से बातें करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। मतलब अब एक एग्जांपल दे रही हूँ सर मैं, ठीक है। तो वो उन सारी कंडीशनिंग से बाहर निकलना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, और ये बहुत रीसेंट फिनोमेनन है। पिछले 25-30 सालों में इस पे बहस बढ़ी है। अभी हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज में हैं इस बहस के, और आगे चल के आई एम प्रिटी श्योर अगर हमारी जनरेशन के लोगों के बच्चे होंगे तो वो उनको अलग तरह से रेज करेंगे। जो हमारी पिछली जनरेशन थी उन्होंने बहुत सारी कंडीशनिंग्स को अलग, मतलब खुद से वो अलग नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए वो कंफ्लिक्ट में है। हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम शायद अपने बच्चों को डिफरेंटली रेज करेंगे। तो हर समय का एक अपना कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसे हमें देखना पड़ता है। अभी हम एटलीस्ट इस चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है।
तो वो आगे चल के आई थिंक वो एक पॉजिटिव चीज ही होगी। आपका ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन आपको किसी चीज में आगे कंट्रीब्यूट करेगा। आप अपने बेटे को रोने से नहीं रोकोगे आयुष, अगर आगे इन केस इफ यू एवर वांट टू हैव किड्स। लाली, हाउ डू यू डील विद दिस मिसोजिनी? सर आपने रोने किस किस वाली, फॉर्म में फेस की है? सर रोना तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी आता है और मैं रोने से घबराती नहीं हूँ। मुझे जब रोना आता है मैं रो देती हूँ, चाहे सामने वाला कुछ भी सोचे। तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी नहीं शर्माती। मैंने ऑफिस में भी कई बार रोया है छोटी छोटी बातों में भी। हाँ ये बात है कि मतलब घर पर भी मतलब ऐसा देखा गया है कि जैसे मुझे बचपन में जैसे मार पड़ती थी तो मैं रो देती थी, लेकिन अगर मेरे भाइयों को पड़ती थी और वो रोते थे तो उनको डबल मार पड़ती थी कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें नहीं रोना है। एक वो होता था ना कि रो मत। एक तो मम्मियों का ये जो ऑब्सेशन होता है, मम्मियों पापा का, आंसू आंसू नहीं आने चाहिए, मतलब वही मतलब, लेकिन फिर भी मुझे उस चीज के लिए उतना नहीं बोलते थे, लेकिन उसके अपोजिट मेरा भाई अगर रो देता तो उसको और ज्यादा मार पड़ती थी कि तुम रो क्यों रहे हो। अच्छा, ऐसा एक होता है। लास्ट चीज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, काफी सब्जेक्ट किस्म की डिबेट हो गई है। इनफैक्ट दिस कैन बी द फॉर्मेट दैट इनिशियली वी मेक फन एंड देन वी टॉक सेंस एज वेल। और ये चीज ऐसे लाउड नहीं बोलनी थी शायद। हम स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर रहे हैं शूट करते करते। ये जो सड़क 2 का ट्रेलर है वो आप लोगों ने देखा है? हाँ देखा है। कैसा लगा? बहुत घटिया है। आधे के बाद पता नहीं क्या ही उसमें दिखाया है, मुझे समझ में नहीं आया। संजय दत्त जितना सड़क फिल्म में 1 में पहले में खराब थे, उतने 2 में भी खराब है। हाँ नहीं एक्ट, मतलब मैंने सोचा कि क्या संजय दत्त एक्ट कर सकते हैं? नहीं, वो उनके अब हो गया अब उनका। नहीं, पर मतलब मैं सोच रहा था कि क्या संजय दत्त एक अच्छे एक्टर हैं, ऐसा मैं सवाल सोच रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, मतलब कोई मुझे उनकी लगा कि वैसी अगर बहुत performance खींचतान के है तो शायद मुन्ना भाई सीरीज की हाँ 2 फिल्में हैं। और मुन्ना भाई में भी अच्छा, राजू हिरानी को क्रेडिट जाता है। बहुत कॉम्प्लीमेंट किया है उनके रोल को। ऑथर बैग जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, तो अरशद वारसी के कैरेक्टर जो सर्किट करते थे उससे वो बहुत ज्यादा एक पेयर के रूप में ही फनी होकर आते हैं। अकेले तो मुझे नहीं लगता कि वो सिंगल हैंडेडली तो मुन्ना भाई नहीं हैंडल कर सकते थे। सही। अभी राजू हिरानी का भी बड़ा योगदान है उनसे मुन्ना भाई निकलवाने में। तो हम लोग सड़क 2 का ट्रेलर, इतने सारे डिसलाइक मिले, उसके बारे में क्या सोचना है आपका सौरभ त्रिपाठी? डिसलाइक तो सर वो आंदोलन है सुशांत सिंह राजपूत वाला और जो चल रहा है नेपोटिज्म के खिलाफ, वो आंदोलन में ऐसा हिस्सेदार सब बन रहे हैं। वैसे भी आंदोलन का जमाना है और एक सोच को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए लोग जुटे हुए हैं दिखाने के लिए कि हम ताकत में है, हम सत्ता में है, या हमारी सोच कैसे आगे है। उसका एक फॉर्मेट एक नया तैयार हुआ सोशल मीडिया पे डोमिनेट करने का। ये उसी का एक एग्जाम्पल है। लोगों ने एक नया एग्जाम्पल सेट किया है कि हमें एक जो मास को अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो हम उसको खारिज करके मानेंगे, मगर उनको ये शायद समझ में नहीं आता कि कई बार आप खारिज करते करते ही उसको इतनी जगह दे, इतना स्पेस दे देते हैं जितना शायद नॉर्मली उसको ना मिलता। तो उसमें तो फायदा ही कंट्रोवर्सी से हमेशा ही हमने देखा है कि मूवीज का, एक्टर्स का, इस तरह की चीजों का फायदा हुआ है। तो ये लोगों की थोड़ा समझ भी दर्शाती है कि लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअली उनको करना क्या है। बस और ऐसा भी तो हो सकता है कि लोगों के अंदर एक बहुत ज्यादा जेन्युइन गुस्सा है, मतलब वो कई चीजों का गुस्सा है। मतलब एक जो एक पोर्ट्रे कर दिया गया है कि अच्छा हम जब जाते हैं यूपी बिहार से बाहर तो हमारे साथ कैसा सलूक होता है ना, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में या दूसरी जगहों पे। तो एक हो सकता है वो गुस्सा हो, या हो सकता है कि वो एक नैरेटिव चला जा रहा है, उसकी वजह से वो सुशांत एक सिंबल बन गया हो बहुत सारी अनजस्टिस का, तो सबने अपने अपने इमोशंस जोड़ लिए हैं। उसको तरीके से जोड़ के देखा ही जा रहा है। आप देवेंद्र फडणवीस को बिहार का प्रभारी बनाया गया है, तो उसके पीछे भी लोग एक मैसेज देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस क्योंकि मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या जो भी कथित हत्या या जो भी मामला है, और उसके बाद अच्छा, उस देवेंद्र फडणवीस के बिहार प्रभारी में भी ये एंगल आ गया? बिल्कुल आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि देखिए वो एक कनेक्शन जोड़ा गया है कि क्योंकि फिलहाल जो बीजेपी है या जो उसका समर्थक है या जो उसकी पार्टी के कार्डर है, वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत से हमदर्दी जता रहा है। जो भी, क्योंकि सामने सरकार कांग्रेस की है या उद्धव ठाकरे चला रहा है सरकार, तो और जो कि आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस वहां गई, वहां पे उनका इस तरीके से मतलब एक तरीके से अपमान हुआ, तो एक
मैसेज तो गया है, तो देवेंद्र फडणवीस को वहां भेजने का मुझे लगता है कारण ये हो सकता है, ये दर्शाने का कि हमारा मुख्यमंत्री जो था वो आपके साथ है या बिहार के साथ है। एक ही मैसेज देने की कोशिश मुझे लगता है की गई, इसीलिए उनको वहां बनाया गया। लालिमा आप कुछ कह रही थी? सर ये जो ट्रेलर की बात अगर कर रहे थे तो उसके नीचे मैंने कमेंट्स पढ़ लिए थे, तो उसमें कई लोगों ने ओहो पढ़ लिए थे एकदम बड़े ऐसे करी, सॉरी हमसे। हाँ बताओ। हाँ, तो उसमें कई लोगों ने ये देखा कि हमने तो ट्रेलर बिना देखे लाइक कर दिया क्योंकि हमको सुशांत के लिए जस्टिस चाहिए। तो उसमें तो बहुत सारे लाइक्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने रियल में ट्रेलर देखा ही नहीं है, हालांकि ट्रेलर कोई खास है नहीं, अगर देखते तो भी वो अनलाइक ही करते हैं। हाँ मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि वो ये 2 अनलाइक 2 डिसलाइक मिक्स हो गए। हो सकता है किसी को ट्रेलर खराब लगता, और कई लोग हैं जो सबक सिखाने के लिए आए हैं। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज लगती है, सबक के लिए ही था। हाँ प्रशांत, एक चीज मुझे ऐसी लगती है कि ये बस एक सोशल ट्रेंड टाइप का है, कि रेदर देन कि हाँ मूवी अच्छी है या कोई नेपोटिज्म के खिलाफ है या नहीं, है कोई सुशांत को सपोर्ट करता है या नहीं करता, ओवरऑल है कि बस एक ट्रेंड है, जाना है, डिसलाइक करना है, चले आना है। जैसे बीच में भी था कि टिकटॉक की बुराई करनी है, सब लोग ने माहौल बनाया टिकटॉक बेकार है, टिकटॉक में ऐसा है, टिकटॉक में वैसा, कुछ दिन चला, देन टिकटॉक बैन हुआ, देन चीजें सब शांत हो गई। ये भी कुछ ऐसा है कि हाँ नेपोटिज्म ये खराब है, इसका एक्टर खराब है, धर्मा प्रोडक्ट। मैं सड़क 2 का जब पोस्टर आया था पहली बार, अभी सुशांत की डेथ के कुछ दिनों बाद आया था, तो तब भी ये चला था कि ये इस मूवी का हमें बहिष्कार करना है, ये सोशल मीडिया पर चला। नहीं, ये असल में इसका भी एक बड़ा कारण है कि वो भट्ट फैमिली की पूरी है, तो ये भी एक चीज है। उसके अलावा एक बीच में था कि अनन्या पांडे को सबने लपेटा और करण जौहर को लपेटा, देन आलिया भट्ट को लपेटा, देन उसके अचानक इंस्टाग्राम को लेकर आए कि इसके डिसलाइक करो, देन ये करो, देन तुरंत सडनली इसका ट्रेलर आ गया, देन इसको डिसलाइक करो। मतलब एक रेल टाइप की कि विरोध करना ही करना है, मतलब कुछ भी आना उसका विरोध करना है। देन अभी देखना शायद SSR या बिहार चुनाव के कंप्लीट होने के बाद शायद मामला अगर थोड़ा ठंडा पड़ जाए तो शायद फिर कोई नेपोटिज्म की बात नहीं करेगा, आलिया के बकायदा मूवी चलेंगी और OTT पे बकायदा रिलीज होंगी और फिर शायद कोई विरोध नहीं होगा। तो मुझे लगता है कहीं से भी SSR या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ नहीं, मुझे मतलब उन लोगों के 600-700 लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो मतलब ऐसे कोई भी वीडियो होती ना तो 600-700 लोग ऐसे होते हैं वो जाके डिसलाइक ही करेंगे। मतलब कुछ भी वीडियो, जगजीत सिंह की गजल हो, कोई अच्छा साइंस का वीडियो, कुछ भी हो, वो जाके डिसलाइक कर देंगे वो लोग। विनोद नेगेटिव मिट गई है, विनोद नेगेटिव नहीं वो लोग बड़ा सोच के करते होंगे, मुझे तो लगता है कि यार इसमें ये कमी थी, तो मतलब ऐसे कोई नहीं तो क्यों डिसलाइक करेगा। आप लोग मीडिया में हैं, आप लोगों के पास ऐसी घर परिवार रिश्तेदारों की वो क्वेरी आती है कि अच्छा तुम बताओ, तुमको तो पता होगा सुशांत सिंह राजपूत मामले का सच क्या है, ऐसी क्वेरी आती है? वो बात भी लोग पूछते हैं अक्सर, है तो सौरभ ये मर्डर ही कहीं भैया तो जांच हो जाए सही। तो सर हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं उसको सबसे मुश्किल काम ही यही है कि सही क्या है उसको समझ पाना, या सही सामने आ पाना, या खुद को ये विश्वास दिला पाना कि जो हम देख रहे हैं या समझ में आ रहा है वो सही है कि नहीं, तो लोगों को बताना हमारी ड्यूटी और बढ़ जाती है। तो मतलब लोग इतनी उम्मीद लगाते हैं। कल हम ये अपना बता रहे थे, फेसबुक सही का बता फोल्डर चेक कर रहे थे तो एक भाई ने भेजा और उसमें पूरा न्याय और आखिरी में राजपूताना समाज आ गया। मतलब सुशांत सिंह राजपूत नहीं होते, कुछ और भी होते, तब भी न्याय तो चाहिए ही था ना। तो न्याय का कास्ट प्राइड से क्या लेना देना है? जैसे कई लोग वो हिस्ट्री शीटर विकास दुबे, तो वो मरा तो उसके नाम में दुबे है तो वो ब्राह्मणों की उससे जोड़ लिया। अरे कुछ लोग कैसा पार्टियां पूरा भुना रही हैं यूपी में, बताइए पूरा बकायदा उसका परशुराम की मूर्तियां लगने वाली है सबको। हम लोग कुल मिला के एक आदमी की एग्जिस्टेंस को उसके कास्ट में रिड्यूस कर देते हैं कई दफा, क्योंकि हम लोग सब त्वरित भावनाओं में, हम लोग एकदम से कुछ भी हुआ तो त्वरित भावनाएं तुरंत निकल आती हैं। तो उसका अब सोशल मीडिया आ गया तो जाहिर करने का तरीका हमको मिल गया है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो उसका फायदा उठाने का हर कोई कोशिश करता है, जिसको भी। जैसे मैं भुवन बाम का इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने सोचा कि जरा चेक करते हैं कि गूगल पे लोग क्या चेक करते हैं, तो लोग भुवन बाम की कास्ट चेक करते हैं। तो क्या लेना देना भाई उसकी कास्ट क्या है, उसका काम देखो, अच्छा लगे बुरा लगे, और नहीं साहब जाति भी जाननी है। चलिए आप लोग नेपोटिज्म वाली बात जो है कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे लोग। अभी सलमान खान की बढ़िया पिक्चर आएगी, लोग जाएंगे एकदम सीटी बजा के देखेंगे, वो त्वरित गुस्सा है, ये कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है लोग भूल जाते हैं अपने देश बड़ी जल्दी। देखिए आपकी ये बात भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये संकल्प दे कि इतने जल्दी नहीं भूलना है। मेंटल हेल्थ पे कितनी बड़ी बहस छिड़ गई थी अभी सुशांत का जब हुआ ही था
उसके कुछ हफ्तों में मेंटल हेल्थ पे इतनी बड़ी बहस छिड़ गई थी और एकदम ये हो गया था कि और अब मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। वो उल्टे लोग बुली कर रहे हैं, इतना बुली कर रहे हैं लोगों मतलब को हर इनफैक्ट जगह से। मेंटल हेल्थ पे बात करते करते लोग लोगों की मेंटल हेल्थ खराब कर रहे थे। एग्जैक्टली। दैट इज लाइफ फॉर यू। आप लोग इस टीवी की सबसे बड़ी डिबेट में जुड़े, इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। काफी क्लियर हैं आप लोग, छुट्टी के दिन कैमरा ऑन करके बैठ गए हैं। धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं अमित मिश्रा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, सबको सुना। छुट्टी का दिन है, अगली बार मैं बाहर तो जीतते हुए आऊंगा। ये है टीवी की सबसे बड़ी डिबेट। बाय बाय।